नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा दबे। न्यूज 91 के चित्तौड़ राजसमंद बुलेटिन में आपका स्वागत है। चित्तौड़ राजसमंद जिले की ताजा खबरों के लिए अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबाएं। सुबह से अब तक संभाग में क्या रही हलचल, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। फास्ट ट्रैक के बावजूद नेगरिया टोल नाके पर लग रही लंबी कतारें, टोल प्लाजा की मनमर्जी भी बन रही परेशानी की वजह। देवगढ़ के लसानी में निर्माणाधीन मकान से गिरे मजदूर की मौत, ठेकेदार मौके से हुए फरार। महाराणा प्रताप की 423वीं पुण्यतिथि पर चित्तौड़ में हुआ पुष्पांजलि कार्यक्रम, प्रतापी गौरव को किया नमन। प्रदेश में 4 लेन को ठेकेदारों से मार्फत बनवाकर सरकार ने जनता को कम समय में अधिक दूरी का सुरक्षित सफर देने की शुरुआत की है, लेकिन टोल संचालक अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। राजसमंद के नेगरिया टोल नाके के हालात दिनों दिन बदतर होते जा रहे हैं। कुछ दिनों पूर्व सरकार ने नगद टोल को बंद कर फास्टैग लगाने के आदेश जारी कर दिए, जिससे टोल नाकों पर कम समय लगे और राहगीरों का समय बचे। इसके साथ ही आए दिन टोल नाके पर होने वाले विवाद से भी बचा जा सके। लेकिन राजसमंद से उदयपुर मार्ग पर नेगरिया टोल नाके पर फास्टैग के बावजूद लंबी लंबी कतारें लगी रहती है, जिससे वहां कम समय लगने के बजाय पहले से भी अधिक समय लग रहा है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, अन्य मार्ग से जाने या कारण पूछने पर टोल पर मौजूद बाउंसर गाली गलौज करते हैं और मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। आमतौर पर अपने लक्ष्य पर पहुंचने की जल्दी में लोग पुलिस में मामला दर्ज नहीं करवाते हैं। यदि कोई परिवादी पुलिस थाने पर जाता भी है तो पुलिस टोल संचालक से मिली भगत कर परिवादी को टरका देती है। राजसमंद के देवगढ़ थाना क्षेत्र के लसानी गांव में सोमवार देर शाम नवनिर्मित मकान में आरसीसी कार्य के दौरान बैलेंस बिगड़ने के कारण दूसरी मंजिल से मजदूर नीचे गिर गया, जिस पर वहां मौजूद लोगों ने उसे निजी वाहन से देवगढ़ अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद वहां मौजूद ठेकेदार फरार हो गए, साथ ही अन्य मजदूर भी चले गए। जानकारी के अनुसार खटीक मोहल्ले में चल रहे मकान में आरसीसी की छत बनाने के दौरान यह हादसा पेश हुआ, जिसमें ठेकेदार सहित मजदूर प्रशिक्षित नहीं थे। उसी कारण यह हादसा पेश आया। मृतक मजदूर केवल 21 साल का था और उसके 2 दूध मुँहे बच्चे हैं, जिनका अब कोई सहारा नहीं है। सूचना गांव में फैलने पर बड़ी संख्या में मृतक के परिजन और ग्रामीणों सहित सरपंच त्रिलोक सिंह अस्पताल पहुंच गए। ठेकेदार की लापरवाही बताते हुए 15 लाख के मुआवजे की मांग करने लगे। फिलहाल पुलिस मामले की समझाइश के प्रयास कर रही है। शव मुर्दाघर में रखवाया गया है। जानबूझ के मर्डर किया, मैं मानता हूँ मर्डर हुआ है। अगर मर्डर नहीं होता तीनों ठेकेदार भागते नहीं। तीनों ठेकेदार अलग अलग भाग रहे हैं और हमारी मांग है 15 लाख रुपए जब तक नहीं देगा तो हम डेड बॉडी यहीं रखेंगे और हमारा जब तक फैसला नहीं होगा। हमारी समस्त गांव और मेरी एक ही मांग है कि 15 लाख दें और फैसला करें। उस आदमी के छोटे बच्चे हैं, 21 वर्ष का, मात्र वो 21 साल का है और उस आदमी की बहुत दयनीय स्थिति ऑलरेडी थी और अभी उसकी क्या स्थिति होगी देख लो आप। उसके साथ हमारी 15 लाख की मांग है। 15 लाख, पापा ऑलरेडी पहले एक्सीडेंट में मौत हो गई उनकी मदर है और इसके बाल बच्चे हैं और भाई है, भाई सब अलग रहते हैं, मात्र वो अपना अलग अलग परिवार पाल रहा है। हमारे एक ही मांगे 15 लाख रुपए तीनों ठेकेदार दे। और क्योंकि तीनों ठेकेदार की लापरवाही, तीनों ठेकेदार का लाइसेंस नहीं है, बिना लाइसेंस के काम कर रहे हैं और ना उन्होंने सेफ्टी की, ना हेलमेट है, ना कोई बिना सेफ्टी काम करे तो मरना पॉसिबल है। और उसके बाद ही मैं जानता हूँ कि तीनों ठेकेदार की लापरवाही नहीं होती तो वो नीचे गिरता ही नहीं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 423वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मंगलवार को चित्तौड़ में पुष्पांजलि देकर उन्हें याद किया गया। चित्तौड़गढ़ के प्रताप स्टैच्यू पर कई संगठनों की ओर से हिंदुआ सूरज माने जाने वाले महाराणा प्रताप को पुष्पांजलि देकर उनके शौर्य को याद किया गया। इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ महोत्सव समिति की ओर से मुकेश नाहटा, सुनील डिल्लीवाल के नेतृत्व में महाराणा प्रताप की अश्व विराजित प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर महाराणा प्रताप अमर रहे के नारे लगाए गए। सभी ने प्रतापी स्वाभिमानी प्रताप के दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज चित्तौड़गढ़ की पहचान महाराणा प्रताप के नाम से होती है। विश्व में कहीं भी जाएं तो महाराणा प्रताप के नाम से ही चित्तौड़गढ़ को पहचाना जाता है। हमारे लिए गर्व की बात है कि महाराणा प्रताप ने कभी हार नहीं मानी। आज महाराणा प्रताप की 423वीं पुण्यतिथि है। चित्तौड़ी आटा महोत्सव समिति द्वारा आज महाराणा प्रताप को याद किया जा रहा है। जो महाराणा प्रताप कभी झुके नहीं, कभी हार स्वीकार नहीं की, उन मुगलों को हराकर इस चित्तौड़ का नाम आज भारत में नहीं पूरे विश्व में है, वो सिर्फ महाराणा प्रताप के कारण है। आज उन्हीं की पुण्यतिथि पर, उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद करके उनके आदर्शों पर चलने की हम सभी प्रेरणा लेंगे। चित्तौड़गढ़ की पहचान महाराणा प्रताप की आज पुण्यतिथि पर चित्तौड़ महोत्सव समिति द्वारा पुष्पांजलि कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। सच मानो तो चित्तौड़गढ़ की पहचान महाराणा से होती है। विश्व के किसी भी इलाके में जाओ, जब चित्तौड़ का नाम लिया जाता है तो बरबस ही लोगों के मुंह से निकल जाता है कि महाराणा प्रताप की वीर भूमि चित्तौड़ से आए हैं क्या, और उनके मस्तक जो श्रद्धा से झुक जाते हैं। यह वह माटी है जिसने चित्तौड़ को एक विश्व में गौरव और एक बड़ा स्थान दिया है।
चित्तौड़गढ़ में सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसी के तहत कलेक्ट्री पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास चौराहे पर पुलिस ने वाहनदारियों को गुलाब का फूल देकर यातायात के नियमों की पालना के लिए गांधीगिरी दिखाई। सड़क सुरक्षा माह के दौरान चित्तौड़गढ़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तृप्ति विजयवर्गीय, उप पुलिस अधीक्षक मनीष शर्मा सहित यातायात विभाग के अधिकारियों और परिवहन विभाग के अधिकारियों ने कलेक्ट्री पर वाहनधारियों को फूल देकर यातायात के नियमों की पालना के लिए गांधीगिरी दिखाते हुए 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाने का संदेश दिया। 4 पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाने, यातायात के नियमों की पालन करने के लिए आग्रह किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यातायात के नियमों को पालन करना हमारे परिवार को सुरक्षित करना है। उन्होंने कहा कि 1 माह तक अभियान चलेगा, पहले अनुरोध किया जाएगा, फिर सख्ती होगी। आज लोगों को गुलाब का फूल देख के समझाइश की गई कि आप सीट बेल्ट और हेलमेट लगाइए, ये आपकी सुरक्षा के लिए है। हमको देख के सीट बेल्ट या हेलमेट ना लगाएं, या आप अपनी सुरक्षा के लिए लगाएं, ये अपील करी गई। साथ के साथ उनको बताया गया जो नया जुर्माना हुआ है, जो रिवाइज जुर्माना है वो काफ़ी बढ़ के आया है, तो आपकी पॉकेट पे भी भारी है और इस हेलमेट और सीट बेल्ट आपकी जीवन की सुरक्षा के। हम इस माह में यही अपील करेंगे कि लोग जो ट्रैफिक के नियम है उसकी पालना करें। वो ट्रैफिक के नियम पुलिस के लिए ना पालना करके स्वयं के लिए पालना करें। जब तक ये मोटिवेशन उनके खुद के अंदर से नहीं आएगा तब तक हम पालना नहीं करवा सकते। इसलिए अपील है कि वो ट्रैफिक नियमों की जो जगह जगह हम लोगों ने बैनर्स और ये लगा रखे हैं, अपील लगा रखी है, उसको पढ़ के वो अपनी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों की पालना करें। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद के वार्ड संख्या 34 भीलों की झोपड़िया क्षेत्र की महिलाओं ने अपने वार्ड की गंदगी और सड़क की समस्याओं के सहित विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर के शर्मा को ज्ञापन सौंपा। जानकारी के अनुसार चित्तौड़गढ़ नगर परिषद के वार्ड संख्या 34 गांधीनगर भीलों की झोपड़िया क्षेत्र की महिलाओं ने जिला कलेक्टर को अपनी विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि भीलों की झोपड़िया क्षेत्र में सीवरेज के काम होने के बाद उनमें से गंदा पानी उनके नलों तक पहुंच रहा है, जिसके लिए कई बार क्षेत्र पार्षद और नगर परिषद को भी अवगत करवाया गया। अभी तक उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं निकला है। वहीं महिलाओं ने वार्ड पार्षद पर भी आरोप लगाते हुए बताया कि विगत कई महीनों से सड़क की दुर्दशा भी जग जाहिर है। नालियों का पानी उनके घरों तक पहुंच रहा है। उसके साफ सफाई के लिए भी वार्ड पार्षद को कई बार अवगत करवाया गया, लेकिन पार्षद उनकी समस्याओं को अनसुना कर रहे हैं। वहीं वार्ड की महिलाओं का कहना था कि सीवरेज के बनाए गए चैम्बर से दूषित पानी सड़कों पर फैल रहा है और इससे बीमारियों के फैलने का अंदेशा बना हुआ है। उन्होंने प्रशासन को आगाह किया है कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान शीघ्रता से नहीं किया गया तो इसके लिए वार्ड वासियों को सड़क जाम करने सहित कई अन्य कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। हम रोड के लिए आए हैं, नालियाँ नहीं है, हमारे चैम्बर है, जो गंदगी हो रही है वहाँ पे बहुत गंदगी निकल रही है, वही पानी हम पी रहे हैं। तो बीमार हो गए तो प्रशासन जिम्मेदार होगा इसका। हम क्या आए बोल के आए, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही। पार्षद से भी बात हुई है लेकिन नहीं सुनवाई हो रही है। हमारे रोड चाहिए, नालियाँ चाहिए, और चैम्बर उनको पहले लिख दिया। तो ये थी चित्तौड़ राजसमंद बुलेटिन की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर संभाग की ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। उदयपुर संभाग की ताजा खबरों के लिए प्ले स्टोर पर जाकर न्यूज 91 का मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए प्रतीक्षा दवे को, बने रहिए न्यूज 91 पर। नमस्कार।